Okay, dears. So our today's class is about MDGs, Millennium Development Goals, and then the shift from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. We'll try to see the progress, challenges, and the current status of SDGs, Sustainable Development Goals. ठीक है, जिनको पता है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का कि एमडीजीज क्या है, एसडीजीज क्या है, बेहतर बात है। जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है तो उनके लिए इसको समझना, पढ़ना, ठीक है, हर लिहाज से ज़रूरी है, सीएसएस के और पीएमएस के हवाले से। ठीक है, क्योंकि एमडीजीज और एसडीजीज जितने भी गोल्स हैं वो आप लोगों के लिए जो है हर एक टॉपिक के लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है पावर्टी की, यहाँ पर बात होती है एजुकेशन की, यहाँ पर बात होती है हेल्थ की, यहाँ पर बात होती है काम की, इंडस्ट्रीज़ की, हेल्थ की, वेल बीइंग की, यहाँ पर बात होती है इंडस्ट्रीज़ की, यहाँ पर बात होती है बीमारियों की। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इसने इग्नोर किया हो। उसमें आप इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड कर ले, इसमें इंसानों की इक्वालिटी को भी इंक्लूड कर ले, इसमें आप जो है जेंडर इक्वालिटी और इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर ले। और ये जो एमडीजीज और एसडीजीज हैं, असल में ये हमारे लिए जो है डिमांड फॉर एक्शन है कि दुनिया को मसाइल है। दुनिया को कौन कौन से मसाइल हैं? दुनिया में गुर्बत भी पाई जाती है, दुनिया में जेंडर इनइक्वालिटी भी है, दुनिया में एजुकेशन की कमी भी है, दुनिया में साफ पीने का पानी का जो मसला है वो भी एग्जिस्ट करता है, दुनिया में जो है बीमारियां भी आती हैं, HIV ले ले, TB ले ले, मलेरिया ले ले, कोविड 19 जैसी। तो ये हमारे पास ऐसे मसाइल हैं जो कि ग्लोबल इश्यूज हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है दुनिया ने एक कदम उठाया और उसमें हमारे पास एक है कि MDGs, ठीक है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा हमारे पास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। ठीक, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एमडीजीज क्या है, एसडीजीज क्या है, ठीक है, और दोनों में फिर फर्क क्या है। ठीक, आई होप यू गाइस आर गेटिंग ऑल दीज थिंग। तो एमडीजीज और एसडीजीज ये जो है डेवलपमेंट के गोल्स हैं। ऐसे गोल्स हैं, ऐसे मकासद हैं जिसको दुनिया ने हासिल करना है ताकि दुनिया से जो है गुर्बत का खात्मा हो, हंगर का खात्मा हो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, हेल्थ जो है, हेल्थ के मसाइल ख़त्म हो जाए। ये चार पांच जो है एरियाज, ये एमडीजीज के हैं। फिर एमडीजीज 2000 से लेकर 2015 तक था। इसमें कुछ को हासिल कर लिया, कुछ को हासिल नहीं कर लिया। फिर उसके बाद एक शिफ्ट आया और उस शिफ्ट को नाम दिया गया एसडीजीज। और एसडीजीज में भी फिर यही बातें होने लगी, लेकिन उसको ज्यादा ब्रॉडर बना दिया गया, ज्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया, और गोल्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए। उसको ज्यादा यूनिवर्सल, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई। और यही चीज़ें जिसको जैसे कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो, दुनिया से हंगर का खात्मा हो, दुनिया से जो है अच्छी क्वालिटी जो है लोगों को मुयसर हो, दुनिया से बीमारियों का खात्मा हो, फिर वो जो है एसडीजीज में शामिल कर लिया। और ये 2015 से लेकर 2030 तक, ये 15 साल जो है इसके लिए टारगेट रखा गया कि 2030 तक जो है ये 17 गोल्स जो दुनिया ने बनाए, अब इसको हासिल करने के लिए जो है ये तमाम के तमाम ममालिक, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर हो, वो मेहनत करेंगे और इन गोल्स को हासिल करेंगे। अब चूंकि 2025 होने वाला है तो 5 साल अभी भी बाकी है इन तमाम गोल्स को हासिल करने के लिए। लेकिन अभी इस पर एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि 10 सालों में जो 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 प्रोग्रेस होना चाहिए था वो दुनिया ने हासिल नहीं किया। खास तौर पर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान ने भी ना गुर्बत का खात्मा किया, ना हंगर का खात्मा किया, ना एजुकेशन लोगों को सही दी, ना हेल्थ के मसाइल को ख़त्म किया, ना जो है अपनी इकोनॉमी ठीक की, ना ही इंडस्ट्रीज लगाई, ना ही जो है
आज भी हमारे जो है 22 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, वो स्कूल गोइंग है लेकिन आउट ऑफ स्कूल है, जाने के काबिल है लेकिन हुकूमत उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रही। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी ज्यादा है। तो एसडीजीज के बावजूद भी जो है दुनिया ने वो चीजें हासिल नहीं की जो होनी चाहिए। एनी हाउ, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत बेसिक लेवल पर है, ताकि आप लोगों को एमडीजीज का पता हो और आप लोगों को एसडीजीज का पता हो। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट दैट कि एमडीजीज और एसडीजीज जो है पेपर के हवाले से हाईली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि जब भी आपने हंगर पर, पावर्टी पर, करप्शन पर, ट्रांसपेरेंसी पर, गुड गवर्नेंस पर, वेलबींग पर, हेल्थ पर, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डिस्पैरिटी पर, इसी तरह जो है जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, आपने क्वालिटी एजुकेशन पर जिधर भी जो भी बात करनी है तो आपने एसडीजीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हवाला जरूर देना है, हर एक पैराग्राफ में, हर एक आंसर में। ठीक है, जब जब आपसे इन सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आपके पास दुनिया का जो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है इनको हल करने का वो मौजूद है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो एकेडमिक होगा, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा एग्जामिनर को, बजाय इसके कि आप हवाई बातें करें इन सारी चीजों पर। तो आप हवाला दिया करें कि अकॉर्डिंग टू एमडीजीज आर अकॉर्डिंग टू एसडीजीज। एसडीजीज को आप लोग ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एसडीजीज जो है वो करंट स्टेटस है। 2015 तक एमडीजीज था जो कि अब खत्म हो चुका है, तो ये पास्ट है, और एसडीजीज इसका प्रेजेंट है। अब जब एमडीजीज नहीं थे, ये तो 2000 की बात है, 2000 से लेकर 2015 तक, तो क्वेश्चन ये है कि इससे पहले क्या दुनिया सोई हुई थी, या दुनिया को ये मसाइल नहीं थे? दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं था, एनर्जी का मसला नहीं था, इनइक्वालिटी का मसला नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं था, एजुकेशन का मसला नहीं था, हेल्थ का मसला नहीं था, इसी तरह हंगर का मसला नहीं था। तो क्या उस वक्त दुनिया सो रही थी? तो इसका जवाब है कि हाँ, दुनिया जो है उस वक्त मुख्तलिफ मसाइल में झगड़े हुए थे। जैसे कि दुनिया जो है रशिया, जिसको हम सोवियत यूनियन तब कहते थे, और वेस्टर्न ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक या अमेरिका की लड़ाई में फंसी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। ठीक है, कोल्ड वार शुरू था। इसी के दौरान जो है दुनिया ने कुछ तरक्कियां भी देखी, जैसे कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है, यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 में जब हुआ, तो वो उसको हम लिंक कर सकते हैं एमडीजी से, कि वो एमडीजीज के लिए या लोगों की हकूक के लिए एक पहला स्टेप था। ठीक है, फिर जो है 1960s में अगेन दुनिया ने तरक्की की और कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जिसके जरिए दुनिया जो अपनी जीडीपी ग्रोथ है वो 5% बढ़ा दें। ठीक है, फिर 1970s में जो है आईएमएफ और ये सारी चीजें आई, और फिर कहा कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि इस लिहाज से जो है दुनिया तरक्की कर सके, इकोनॉमीज अच्छे हो, ममालिक अच्छे हो, तब ही जाकर ये लोगों को सेहत भी दे सकेंगे, ये जो है लोगों को बराबरी भी दे सकेंगे, जस्टिस इंसाफ भी दे सकेंगे, अमन भी ले आएंगे, पीस भी ले आएंगे। लेकिन ये भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जिन जिन ममालिक को जो है कर्जे दिए, वहां पर इनइक्वालिटी खत्म नहीं बल्कि इनइक्वालिटी बढ़ गई, वहां पर अमन नहीं आया बल्कि बदमनी बढ़ गई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स अगर से इसका मकसद ये था कि लोग जो है इकोनॉमी के लिहाज से अच्छे हो, वो अच्छे नहीं हुए। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह जो है वो लोगों ने वो ग्रोथ हासिल नहीं की, और इसकी सामने जो मिसाल है पाकिस्तान की शक्ल में आप लोगों के सामने है, कि पाकिस्तान ने कर्जे लिए आईएमएफ से, लेकिन जो तरक्की करनी थी वो नहीं कर सके इतने कर्जे लेने के बावजूद भी। एनी हाउ, इसके बाद जो है वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 1995 भी हुआ, और उसके बाद जो है यूएन मिलीनियम डिक्लेरेशन जो है 2000 में एमडीजीज जो है हुआ, और इसने एक ग्लोबल एजेंडा रखा ताकि इंसान जो है तरक्की कर सके। अब एमडीजी जो है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स
इसका फ्रेमवर्क क्या है, तो उस वक्त 8 गोल्स थे। एक था कि रिड्यूसिंग पावर्टी, ठीक है, एंड सोशल एक्सक्लूजन, जो है कि आप दुनिया से गुर्बत खत्म करें। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन हर एक के लिए जो है वो मिले। तीसरा इसमें यह था कि जेंडर इक्वालिटी हासिल हो, औरतों को एम्पावर किया जाए। चौथा यह था कि रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कि दुनिया में जो जितने भी बच्चे मर रहे हैं वो उसका खात्मा हो। इसी तरह जो है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स जो है कॉम्बैट HIV, इसी तरह एड्स वगैरह, TB वगैरह, मलेरिया, इस जैसे बीमारियों का खात्मा हो दुनिया से। फिर सातवां जो है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, के इन्वायरमेंट को हम बेहतर बनाएं। और आठवां जो है पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, के तरक्की के लिए सबने मिलकर काम करना है। लेकिन ये 8 के 8 जो है मुकम्मल तौर पर 2015 तक जो है इसको अचीव नहीं किया। ठीक है, और इसका जो अप्रोच था वो टॉप डाउन अप्रोच था। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यहां पर ये है कि इसमें जोर दिया गया कि जो लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट पर काम किया जाए और ये इन सारे मसाइल को हल करे। और जो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उसका रोल इतना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये रोल था कि हम डोनर बन जाए। बाकी जिम्मेदारियां अगर मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की बात है या HIV एड्स वगैरह की बात है, तो हम डोनेशन देंगे, लेकिन हम अपने मुल्क से जो है इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ये लोग नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अप्रोच इंक्लूसिव अप्रोच नहीं था, इसमें तमाम के तमाम ममालिक जो है शामिल नहीं थे। ठीक है, और यही फिर इस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, वो बाद में करूंगा। लेकिन पहले ये क्वेश्चन आता है जहन में कि इसने कितनी तरक्की की, कितने अचीवमेंट्स किए MDGs को। तो जनाब ये बिल्कुल ये ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल तौर पर फेल हुआ, ऐसा नहीं था। बल्कि MDGs जो है इसमें 36% जो उस वक्त गुर्बत की रेशो थी कम होकर 12% पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बिलियन पीपल जो है दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, के जो एक्सट्रीम पावर्टी है वहां से लोगों को निकाला। एक्सट्रीम पावर्टी से मुराद ये है कि आपको खाना पीना और जिस्म के लिए कपड़ा और घर जो है बिल्कुल मुयस्सर ही ना हो। ठीक है, एजुकेशन जो है इसमें भी तरक्की आई कि 91% जो है बच्चे ग्लोबली प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है स्कूल जाने लगे। हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% जो है रिड्यूस हुआ। इसी तरह मेटरनल मोर्टेलिटी रेट 45% पर रिड्यूस हुआ। HIV और एड्स जो है वो 40% डिक्रीज हुआ। ये सारे इसके अचीवमेंट्स हैं। इसी तरह क्लीन वाटर की बात करें तो 2.6 बिलियन लोग जो है वो सेफ पानी जो है पीने लगे। तो ये तो इसके जो है अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अगेन वही बात आती है कि फिर शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर आई। शॉर्टकमिंग्स फिर यहाँ पर आई कि जो तरक्की थी वो इक्वल नहीं थी। मिसाल के तौर पर जो साउथ एशिया ले ले, हमारा मुल्क ले ले, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया या सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज ले ले, वहां पर वो तरक्की नहीं आई जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आई। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोर्टेलिटी जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था वो इन ममालिक में चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही रहा। इसी तरह जो है लेक ऑफ इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि वहां पर तमाम के तमाम मुल्क इंक्लूडेड नहीं थे इसमें। ये डोनर ड्रिवन एजेंडा था। वो ममालिक जो कि कुछ डोनर बनते और कुछ डोनेशन दे सकते थे, उन लोगों ने फिर कहा कि हम सिर्फ पैसे देंगे, लेकिन हम इसमें जैसे कि दुनिया से क्लाइमेट के लिए कोई स्टेप्स उठाना हो तो हम अपनी इंडस्ट्रीज बंद नहीं कर सकते दुनिया की खातिर। ओवरलुक्ड इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, इसी तरह गवर्नेंस, पीस, इनइक्वालिटी, वो MDGs में थे ही नहीं। इसी तरह जो है फ्रेगमेंटेड अप्रोच था। इसमें अप्रोच का मतलब ये है
कि के सारे लोगों ने या दुनिया वालों ने इसको इंक्लूसिव नहीं लिया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्कैटर्ड गोल्स थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक 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 गोल अगर आप ले लें, एजुकेशन आप बेहतर ले लें, बेहतर एजुकेशन। तो जब आप बेहतर एजुकेशन लोगों को देंगे तो उससे आपकी गुर्बत भी खत्म होगी और लोगों को सेहत के बारे में पता भी चलेगा। इसी तरह अच्छी सेहत होगी तो अच्छी सेहत का मतलब ये है कि आपकी तालीम भी फिर अच्छी होगी। ठीक है। तो ये ऐसे गोल्स हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक है। लेकिन एमडीजीज में ये चीज मिसिंग थी। इसके बाद जो है 2015 में जब पूरा सर्वे किया गया और जो गैप्स आए नजर में, तो फिर इन लोगों ने कहा कि हम अब ट्रांजिशन करेंगे, शिफ्ट करेंगे एसडीजीज की तरफ से। और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट था एमडीजीज से। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है टोटल 17 गोल्स, उसमें 18 थे, ये 17 बन गए। वो जो है एक्सक्लूशनरी था, मतलब इतना इंक्लूसिव नहीं था, ये इंक्लूसिव है। वो इतना यूनिवर्सल नहीं था, ये यूनिवर्सल है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दूं। वो जो है इतना कंप्रिहेंसिव नहीं था जितना एसडीजीज है। ठीक है। और एसडीजीज जो है एमडीजीज का करंट स्टेटस है, और इसके भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। 2025 जो है, ये 5 साल बाकी रहेंगे 2030 तक। लेकिन इसने भी कंप्लीट जो है गोल को हासिल करना, वो खत्म अभी नहीं हुआ है या हासिल नहीं किया है। उसमें हमारे पास क्या क्या है? नंबर 1 है कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो, मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। जीरो हंगर हो, तो हंगर का खात्मा भी नहीं हुआ। गुड हेल्थ एंड वेल बींग जो है, जिसको सेहत आप कह लें, वो भी नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है लोगों को फराहम होना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो एंड प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन हो, लाइफ बिलो वाटर जो है उसको हिफाजत दी जाए, लाइफ ऑन लैंड जो है उसको बेहतर बना दिया जाए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, और इसी तरह पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। तो ये इसमें जो एमडीजीज के आर्ट थे वो भी हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ज्यादा कम्प्रिहेंसिव बना दिया। जैसे कि इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, कि आप चीजें प्रोड्यूस, कारखानों वालों को भी कह रहे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी बता रहे हैं कि अगर आप चीजें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इख्तियार से चीजें बनाएं, गैर जरूरी चीजें ना बनाएं। इसी तरह कंजम्पशन करना है तो आप इतनी ज्यादा चीजें कंजम्पशन ना करें, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप दूसरों का हक एटलीस्ट ना खाएं। ठीक है। तो कंजम्पशन पर भी इसमें बात हो गई। इसी तरह शहर पर शहर आबाद हो रहे हैं, सस्टेनेबल सिटीज पर ले आए, कम्युनिटीज बनानी है तो सस्टेनेबल ले आए। ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। दुनिया से क्या करना है? इनइक्वालिटीज खत्म करनी है, चाहे जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी हो, ठीक है, या अमीर गरीब के दरमियान फर्क हो, इसको हमने क्या करना है? खत्म करना है। ठीक। तो ये 17 के 17 जो है, ये आपके मुल्क के भी मसाइल हैं, और ये आपके पूरी दुनिया के भी मसाइल हैं, और ये आपके सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के भी मसाइल हैं। क्योंकि आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो इन सारी मसाइल पर क्वेश्चंस किए जाते हैं। और अगेन आई रिपीट, ठीक है, कि अगर आपने आंसर देना है और आपसे किसी क्वालिटी एजुकेशन पर बात पूछा जाए, तो आप फिर गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन पर बात करें। अगर जेंडर इक्वालिटी पर कोई क्वेश्चन है, जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट हो या ऐसे आ जाता है जो जेंडर इक्वालिटी पर हो, फेमिनिज्म पर हो, इन सारी चीजों पर, तो अब आप फिर वहां पर इसका हवाला दे सकते हैं। इसी तरह जो है आप से
क्वेश्चन किया जाए वाटर की इंपॉर्टेंस पर, सैनिटेशन पर, तो आप गोल नंबर 6 का हवाला दे सकते हैं। अगर आपसे इंसाफ, अमन और इन सारी चीज़ों पर बात की जाए तो गोल नंबर 16 का हवाला आप लोग दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13 पर आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, वो तो अब जाहिर ही बात है, वहां से भी तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है कि आपके पास समंदर है और वहां से आप अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हंगर और पावर्टी पर बात की जाए तो फिर आप गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 का हवाला दे सकते हैं। एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि ये आज का टॉपिक, ये आपका जो है सबसे अहम, इंतहाई जो अहम टॉपिक है पेपर के हवाले से, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो वहां पर हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर एसडीजीज पर क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ हिस्सा है, एटलीस्ट आपने इस पर एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें जो अभी मैंने की, यही लिखी भी हैं, इसको आप लोगों ने फिर रीड देना है। क्वेश्चन ये है कि अचीवमेंट इसके क्या है। तो अचीवमेंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 90% लोगों को पूरी दुनिया में जो है अब इसको जो है मुयसर है। एक्सट्रीम पावर्टी से लोग निकल चुके हैं। अगरचे कोविड 19 में थोड़ा सेटबैक आया, लेकिन फिर भी जो है ये इसकी अचीवमेंट है। दुनिया ने, पूरी दुनिया ने नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशंस जो है रिपोर्ट तैयार करके वो पेश किया। ठीक है। अपने अपने मुल्क में जितने भी लोगों ने चेंजेस की। इसी तरह हेल्थ एंड वेलबींग पर बात की जाए तो मलेरिया और टीबी जैसे बीमारियों का दुनिया से जो है खात्मा हुआ, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन ज्यादा जो है बहुत निग्लिजिबल हद तक जो है अब ये बढ़ चुका है। ठीक है। अब दुनिया में मलेरिया को इतना बड़ा जो है मसला समझा ही नहीं जाता। इसी तरह टीबी को जो है इतना बड़ा मसला समझा ही नहीं जाता, क्योरेबल है। अच्छा, चैलेंजेस फिर क्या है इसमें। चैलेंजेस जाहिर ही बात है, दुनिया लड़ाई झगड़ों में फंसी हुई है। कोविड 19 जैसे हालात आ जाएं तो ये एक चैलेंज है। जियो पोलिटिकल टेंशंस है, जैसे कि यूक्रेन वार हो गया, और पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान। ठीक है। ये लड़ाई झगड़े जो हैं फिर ग्लोबल चैलेंजेस से लोगों का ध्यान हटा देते हैं। फाइनेंशियल गेप्स है कि दुनिया को इन तमाम मसाइल के साथ जो कम्बेट करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स जो है दरकार होते हैं सालाना, जो कि दुनिया इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। ठीक है। इसी तरह ग्लोबल कार्बन इमिशंस जो है ये, अगरचे हम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट को कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया इसको कम नहीं कर रही आज भी। जितने भी ऑयल कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखे हुए हैं और दुनिया जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलेट करें आज के टॉपिक से, तो पाकिस्तान ने एसडीजीज को भी फॉलो किया, एमडीजीज को भी फॉलो किया और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसकी मिसाल आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में मिल जाता है, एहसास प्रोग्राम की सूरत में मिल जाता है। ये जो सुनामी ट्री जो है, इमरान खान का जो इनिशिएटिव था, उसमें आप लोगों को मिल जाता है। ये लंगर खाने वगैरह के लोगों को जो है हंगर ख़त्म हो, पावर्टी ख़त्म हो और लोगों को जो है थोड़ा सा फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी पर पाकिस्तान अपनी जो है तगोदो कर रहा है, अगरचे ये सारे गोल्स अचीव नहीं किए। चैलेंजेस फिर ये हैं कि आज भी पावर्टी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। 22 मिलियन बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं और आज भी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के लिहाज से पाकिस्तान में ये सारे के सारे मसाइल मौजूद हैं। इसका हल क्या है। हल ये है कि हम गवर्नेंस ठीक करें, ट्रांसपेरेंसी ले आए, जस्टिस निज़ाम ठीक करें और अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाएं। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें और रीफॉरेस्टेशन करें। ठीक है। और ऐसे पॉलिसीज बनाएं जो कि पाकिस्तान को क्लाइमेट रिजिलियंट नेशन बना दे। इसी के साथ जो है पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जिसमें अमीर गरीब और शहर वाले गांव वाले और तमाम के तमाम जो है लोगों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है। तो इसी तरह बां की मून ने जो कहा है, इसको फॉलो करें कि एसडीजीज जो है ये एक ब्लूप्रिंट है बेहतर फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर तब ही बेहतर होगा जब आप ये 17 के 17 गोल्स जो हैं पूरे करेंगे, हासिल करेंगे, तब ही दुनिया तरक्की करेगी। और अगर एक मुल्क इंडिविजुअल लेवल पर इसको लेता है और पूरा करता है तो एक मुल्क खुद तरक्की करेगा। तो आज मेरी तरफ से इतना ही है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।